हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। स्वर्ग के राज्य, उस महान परमेश्वर ने कहा कि 10 कुंवारी ऐसे थे जो 5 तैयार थे और 5 तैयार नहीं थे। तैयारी सबकी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, 10 में थे, लेकिन 5 का स्पेशल था वहां जाने के लिए और 5 का नहीं था। और जब इन्होंने देखा कि अब परमेश्वर दूल्हा आ चुका है, हमें भी जाना है, उन्होंने उधारी मांगा कि तुम भी थोड़ा सा तेल दे दो। तो क्या देंगे? अपना देखेंगे कि उसका देखेंगे? अपना देखेंगे ना। इन्होंने 5 ने नहीं दिया और 5 का तैयारी था, चला गया और दूल्हा ने क्या कर दिया? दरवाजा को बंद कर दिया। बोले यीशु प्रभु के। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, अगर सच में अगर यीशु के वचन को समझ लोगे ना तो आप इंसान को पहचान जाओगे। समझ में आ रहा है? आप इंसान को पहचान जाओगे कि वास्तविकता में वो कौन है। मेरे कहने से नहीं होगा, मेरे बताने से नहीं होगा, आपके दिमाग परमेश्वर खुद दिया है। सामने वाले को आप पहचान सकते हो कि वो कौन है, चाहे आपके घर में रहे या घर के बाहर रहे या पड़ोसी रहे, कोई भी रहे, आपका कोई भी रिश्तेदार है, आप उसे फर्स्ट से पहचान जाओगे कि ये परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है और ये परमेश्वर के राज्य के लिए है। जरा सोचो, आधी रात को धूप मची और 5 में तैयार हुआ, 5 चले गए, दरवाजा बंद हो गया। आज हम देखते हैं हमारी तैयारी परमेश्वर के राज्य के लिए है या नहीं है। हम देखेंगे ना, क्या सच में हमारा राज्य परमेश्वर के राज्य की तैयारी है कि नहीं, कि पृथ्वी के ही खाए पिए इसी जगह में रुक जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान मृतकों में से जी उठने वाला एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। जो दुनिया को कह रहा है कि अगर तुम मेरे वचनों में चलोगे तो जिस प्रकार मैं उठा उसी प्रकार क्या करोगे, तुम भी उठाए जाओगे। अगर जिसको अधोलोक का शौक है वो परमेश्वर के वचन में कदापि ना चले। और एक बार आप अपने आंखों से प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, मैं अपने किए हुए उद्धार को मैं क्या करूंगा, तुमको दिखाऊंगा। जब कोई परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएगा और उसको दिखाएगा कि देखो तुम मेरे वचनों में चला तो तुम मेरे पास हो, और जिन्होंने परमेश्वर के वचन में चला वो आज कहाँ है। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे लूका 25। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय कर ले लिया है तो उसे 2 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। मतलब एक परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास आया। और यीशु मसीह को जरा सोचो कि यीशु मसीह 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा। कितने साल? 33.5 साल। और 33.5 साल में 30 साल वो वचनों को सुनाया, 3.5 साल सेवकाई को दिया, परमेश्वर को दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिस चुंगी लेने वाला एक धनवान व्यक्ति है। एक धनवान व्यक्ति धन को नहीं देता, बाकी सबको दे देगा। समझ में आ रहा? एक धनवान व्यक्ति धन को नहीं देगा, बाकी सबको दे देगा। वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति जब यीशु मसीह को देखा कि वो आ रहा था, यरीहो में प्रवेश करके वो जा रहा था यीशु मसीह, तो ये व्यक्ति क्या किया, यीशु मसीह को देखने के लिए गुलर के पेड़ में चढ़ गया। और गुलर के पेड़ में चढ़ने के बाद में क्या हुआ मेरे प्रियो, कि इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने देखा। आज तेरे घर जा रहा है मुझे, आप क्या यीशु मसीह आपके घर आया है कि नहीं आया, सच में आप अपने आप को देखना है। यीशु ने क्या कहा, आज मुझे तेरे घर जाना है। और जो व्यक्ति के घर परमेश्वर जाता है ना, उसके मनों में क्या आ जाता है, बदलाव आता है कि नहीं आता है? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं बदलाव आता है कि नहीं आता है? बदलाव आता है उसके मनों में। जब कई के घर में यीशु मसीह जाता है, यीशु ने उसे कुछ नहीं कहता। यीशु कुछ नहीं कहता, तू धनवान है, तू पापी है। लोग बोल रहे थे ये यीशु मसीह तो पवित्र है, लेकिन ये पापी के घर में जा रहा है, ये धनवानों के घर में जा रहा है, लूटता है खसोड़ता उसके घर में जा रहा है। लेकिन यीशु ने कहा मुझे तेरे घर जाना है। और ये व्यक्ति ने जब देखा कि ये परमेश्वर है, लेकिन अपने धन को क्या कर दिया, वो बटोर लिया, के लिए छोड़ दिया। इसके लिए लोग प्रभु में आते हैं, जब बढ़ते हैं ना तो प्रभु को क्या कहते हैं, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे घर को बढ़ोतरी किया। और एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि प्रभु धन्यवाद, मैं सारे धन को क्या कर रहा हूँ, वापस कर रहा हूँ। जिसका 10 रुपए लिया है उसको कितना देना है, 40 रुपए, 4 गुना भर दूंगा बोला है, उसको 40 रुपए देना। तो आपका कंगाल तो हो रहे, कंगाल हो रहा है ना। ये व्यक्ति किसको देख पाना चाह रहा है?
परमेश्वर यीशु को पाना चाह रहा है। यीशु ने क्या कहा, आज तेरे घर में सच में उद्धार आया, मैंने तेरे कुछ नहीं बोला, तूने ऑटोमेटिक कहा प्रभु जिसका मैंने ठगा है उसे 4 गुना फेर दूंगा, जिसका मैंने लूटा है, जिसको मैंने खसोटा है, मैं सारी चीजों को प्रभु क्या करूंगा, वापस कर दूंगा। लोग धनवान होने के लिए प्रभु के पास आते हैं, ये व्यक्ति प्रभु के पास आया तो कंगाल हो गया पूरी तरह से। हालेलुया, कंगाल हो गया पूरी तरह से। और जब कंगाल हो मेरे प्रियो, तो यीशु ने कहा आज सच में तेरे घर में उद्धार आए, सच में तू अब्राहम का बेटा है, तू सच में अब्राहम का क्या है, वंशज है, आज तेरे घर में उद्धार आए। मेरे प्रियो, जब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा तो याद रखना आपके जीवन में यीशु मसीह का कोई महत्व नहीं है। यीशु मसीह के जीवन में जब तक आप प्रवेश करोगे आपके जीवन में बदलाव दिखना चाहिए, आपके सोच में, आपके विचार में, आपके बातचीत में, आपके तरीका में एक बदलाव होना चाहिए, तभी आप परमेश्वर के उद्धार को देख पाओगे, पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। हालेलुया, कितने को विश्वास हो रहा है मैं कह रहा हूँ, बदलाव होना चाहिए, एकदम बदलाव होना चाहिए आपके जीवन में। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठा तो क्या हुए, वो किसको दिखाई दिया 40 दिन अपने चेले को, उससे पहले उसके चेले बदलाव नहीं हुए थे। आपको पता होगा कि पतरस नाम का एक व्यक्ति मछली मारने गया था और यीशु ने इतने दिन सेवकाई किया, इतने दिन सेवकाई किया, वो सेवकाई करते करते क्रूस पर चला गया, लेकिन पूरे दुनिया को जीत नहीं पाया था। समझ में आ रहा है, पूरे दुनिया को जीत नहीं पाया था, विश्वास नहीं था उनको शायद, इसलिए वो जीत नहीं पाए। लेकिन 40 दिन जब मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब अपने चेलों के पास जाया, पतरस के पास जाता है, वो कहता है कि पतरस मुझे तेरे नाव में ले ले। पतरस लेना नहीं चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह को कि नाव में ले लूं, ऐसा वो नहीं चाह रहा था। यीशु मसीह खुद उस जगह में जाता है, जब क्या हो गया, खत्म हो गया। शैतान बोलता होगा अरे पास्टर तू कितना चिल्लाएगा, उद्धार पा, उद्धार ले, उद्धार ले, उद्धार ले, उद्धार ले, 4-5 को मैंने संगठन बनाया और उद्धार को मैंने खत्म कर दिया, तो कितना चिल्लाना व्यर्थ हो गया। यही हुआ सब लोगों के साथ, समझ में आ रहा है, इतना चिल्लाया, 120 साल तक चिल्लाया बेचारे ने, और सब ने वही काम किया, अपने मन के हिसाब से किया, अपने सोच के विचार के हिसाब से किया और उद्धार खत्म करा दिया सबका। बस अंत में परिवार नूह का ही बचा और वो जहाज मुक्ति हो गया। जब चढ़ना चाहे तो दरवाजा यीशु मसीह ने बंद कर दिया, बंद कर दे, नूह बोला कोई नहीं आएगा, दरवाजा खत्म हो गया। बहुत टाइम तक था वो दरवाजा, इतना इतना पानी तक था, जब ज्यादा ऊपर आया ना तब दरवाजा को बंद करने के लिए यीशु मसीह ने बोला कि बंद कर दे, अब ये दरवाजा क्या है, मेरा है। मेरे प्रियो, उद्धार इस दुनिया में बहुत कम लोग को मिलता है, समझ में आ रहा है, रुपया पैसा धन दौलत बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा, लेकिन उद्धार बहुत कम लोगों को मिलता है। और जिस व्यक्ति ने अपना उद्धार को पहचान लिया, हाँ प्रभु मैं 60 साल रहूंगा, 70 साल रहूंगा इस दुनिया में और मुझे अपनी उद्धार को प्राप्त करना है, मैं सच में कहता हूं अपना जीवन जब कई जैसे वो बदली करेगा। नहीं नहीं प्रभु, मैं जिसका ठगा है ना वापस करता हूँ, लेधर 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 इधर, समझ में आ रहा है, जिसका मैं लिया हूँ प्रभु। यीशु क्या बोलेगा, रे अब्राहम का वंश का है, तू 1 रुपये भी किसी दूसरे का नहीं ले खाएगा। हालेलुया, 1 रुपये भी किसी दूसरे का नहीं खाएगा। शकुंतला को पूछ ले, शकुंतला क्या मैंने तेरा पैसा वापस किया कि नहीं किया, कितना पैसा मिला था मेरे को, 40,000। हालेलुया, 40,000 मिला तो मुझे किसी ने दिया था 40,000, तो भैया केस को क्या करना, दबा देना है ना शकुंतला, मैंने इसको वापस किया, बहन ये तेरी पैसा है, जबकि चुपके से मेरे पॉकेट में लिया था, किसी को मत देना, ये आपका है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप किसी को मत बताना, मैंने शकुंतला को उसके पैसा वापस करना। हालेलुया, समझ में आ रहा है। अरे क्या करेंगे ऐसे पैसा को जिसमें घूस, प्रभु ने क्या कहा, उद्धार परमेश्वर के राज्य में रोकने के लिए 40,000 रुकेगा, तूने इससे घूस लिया है। भजन संहिता 15 अध्याय भजन संहिता 25 में परमेश्वर ने साफ शब्दों में इस बात को कहा, मैंने वापस कर दिया, पैसा नहीं लूंगा किसी का। 1-1 रुपया उद्धार के मार्ग में आड़े बनेंगे मेरे प्रिय, शैतान दोष लगाएगा। पैसे का क्या है, पैसे तो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं इंसान, लेकिन उद्धार एक बार मिलता है जीवन में, जिसे यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा वापस करते हैं। हालेलुया। आपको मैं एक वचन सुनाने जा रहा हूँ, आप उस वचन को निकाल लीजिए, मेरा डायरी नहीं है, फिर भी आप पहला तीमुथियुस 1:12 को पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस, बस हालेलुया। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मतलब जितने सेवा करने वाले व्यक्ति हैं इस दुनिया में, चाहे वो यीशु मसीह क्यों न रहे इस दुनिया में, समझ में आ रहा है, चाहे वो व्यक्ति यीशु मसीह क्यों न रहे,
परमेश्वर ने सेवा उसको सौंपा है जो विश्वास योग्य है। पौलुस क्या कह रहा है इस बात इसके विषय में कि पौलुस कहता है कि मैं विश्वास योग्य, परमेश्वर ने मुझे समझकर सेवा को मुझे सौंपा है, मैं परमेश्वर के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। मुझ पर भरोसा दिखाया है यीशु मसीह पर परमेश्वर ने भरोसा दिखाया था। 3.5 साल सेवकाई किया और 3.5 साल सेवकाई करने के बाद उन्होंने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि परमेश्वर का राज्य कैसे आता है। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं जिस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं उसने मुझ पर क्या किया, भरोसा जताया है। क्या किया है, भरोसा जताया है। और भरोसा परमेश्वर जिस पर जताता है मेरे प्रियो, उसका बात और परमेश्वर का बात दोनों का एक साथ रहता है। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने बात किया था दमिश्क के रास्ते में। क्या बोला था दमिश्क के रास्ते में, तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? तू कौन है बोलता है पौलुस, मैं यीशु हूं, मेरे लोगों को क्यों सताता है? साफ शब्दों में बोला, मैं यीशु हूं, मेरे लोगों को तू क्यों सताता है? लेकिन वहां पर क्या हुआ मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। वो लास्ट में जब वो पढ़ेंगे कि पौलुस को उठा कर ले गया, फिर हन्या नाम का एक व्यक्ति गया, प्रार्थना किया, उनके आंखें के छिलके निकल गए और वो बपतिस्मा पाकर भोजन कर बल पाया। और जिस आराधनालय में वो प्रचार करने गया था, लोगों को मारने गया था, उसी आराधनालय में जाकर क्या कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अब ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। जो सताने वाला व्यक्ति, मारने वाला व्यक्ति कह रहा है जिस कलीसिया को जा रहा था उजाड़ने के लिए, वही कलीसिया में जाकर क्या कहता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अरे चेंज कैसे हो गया? ये बदलाव कैसे हो गया? बोलो यीशु प्रभु के बदलाव कैसे हो गया? ये तो इसी कलीसिया को मारने वाला, इसी कलीसिया को पीटने वाला, इसी कलीसिया को खत्म करने वाला है, लेकिन अंत में कह रहा है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु की जय बोलो। बदलाव आया कि नहीं आया? उसके जीवन आ गया। मेरे प्रियो, जिसके पास उद्धार है ना, उसके जीवन में बदलाव रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन को, अगल बगल को भी समझ सकते हैं, अपने पड़ोसी को भी समझ सकते हैं। अपने जीवन में कौन है वो जिसके जीवन में बदलाव नहीं है, ढिठाई की आत्मा है। अगर बदलाव है तो उद्धार आपके पास है, और बदलाव नहीं है तो उद्धार आपके पास नहीं है। यीशु मसीह का वो रूप जो मृतकों में से जी के उठा और स्वर्ग चला गया, समझ में आ रहा है? मृतकों में से जी के उठा और स्वर्ग चला गया, उसके जीवन में परमेश्वर ने बदलाव किया। हालेलुया। और बदलाव करने के बाद वो यीशु मसीह परमेश्वर के पास चला गया। और मैं चाहता हूँ कि जिसके जीवन में अगर आप हो, अभी जिस जीवन में आप हो, अगर आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं है तो संसार में आप छूटने के लिए क्या करो, जाओ। अब आगे पढ़े इसमें। मैं तो समझे बुझे ये काम किए थे। बस बस बस। मतलब निंदा कौन करता है, बुराई कौन करता है? अविश्वास, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं। बोले यीशु प्रभु की। मेरा आवाज पीछे तक जा रहा है? वहाँ तो माइक था, मैं गया था तो बहुत पीछे दूर तक जाता था। यहाँ भी माइक लगा देता, अच्छा कर देता, लेकिन ये लोग विरोधी, फिर भी लगाऊंगा धीरे धीरे करके, पक्का लगाऊंगा। ये 2 तो है, इधर से लगाऊंगा, है ना? अगर एक महीना लगेगा मेरे को गोवा से आने के लिए। हालेलुया। मतलब यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैं अपने पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास दशा में बिना समझे मुझे ये काम किया था। जो बिना सोचे बिना समझे अगर किसी को बुरा बोलता है तो परमेश्वर उस पर दया कर देगा। कितने को विश्वास है? अगर आपने बिना सोचे बिना समझे अविश्वास की दशा में आप किसी का बुराई करेंगे, आप किसी के लिए गुनाह कर डालेंगे, तो परमेश्वर आपको बर्दाश्त कर लेगा, क्षमा कर देगा। लेकिन आप जानबूझकर करोगे। पौलुस क्या कहता है यहाँ, अविश्वास की दशा में मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता था। समझ में आ रहा है? उस दशा में प्रभु मैंने तेरे लिए क्या किया था, निंदा किया था, बुराई किया था, मैंने लोगों को। आप किसी के लिए गुनाह कर डालेंगे तो परमेश्वर आपको बर्दाश्त कर लेगा, क्षमा कर देगा। लेकिन आप जानबूझकर करोगे। पौलुस क्या कहता है यहाँ, अविश्वास की दशा में मैं तुझ पर विश्वास नहीं करता था। समझ में आ रहा है? उस दशा में प्रभु मैंने तेरे लिए क्या किया था, निंदा किया था, बुराई किया था, मैंने लोगों को सताया था, लोगों को मैंने मारा था, लोगों को मैंने पीटा था, लोगों को मैंने कूटा था। लेकिन प्रभु इसलिए मुझ पर दया हुई। पौलुस कह रहा है इसलिए मुझ पर दया हुई क्योंकि अविश्वास के दशा मैंने किया था। मेरे प्रियो, मैंने क्यों कहा उद्धार लोगों के जीवन में खतरा में। मेरे बातों को एक एक चीज को पॉइंट कर लेना। मेरे साथ में जो स्वर्ग जाएगा वहां भी इस बात को पहचान जाएगा। मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि एक एक बात को पॉइंट कर लेना, मिला लेना बाइबल में कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हो जाएगा तो कहना, मैं यीशु का सेवक नहीं अगर गलत हो जाएगा तो। हालेलुया।
पौलुस कहता है अविश्वास की दशा में मैंने पाप किया प्रभु, मैं तेरे लोगों को मारा, मैं तेरे लोगों को पीटा, तेरे लोगों को मैंने सताया, मैंने बुराई किया, मैंने निंदा किया, मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर मुझ पर दया हुई। पौलुस कह रहा है मैं विश्वास नहीं करता था तुझ पर, इसलिए मैंने गुनाह किया, इसलिए तू मुझ पर दया किया। लेकिन जो प्रभु जानता है, जो प्रभु को जानता है, जो यीशु को जानता है, उसके बावजूद भी अगर वो बुराई करता है, निंदा करता है, उस पर दया नहीं की जाएगी, उस पर दया नहीं की जाएगी। आप याद रखना, उस पर दया नहीं की जाएगी, उसको पश्चाताप बहुत भयानक होगा। वो अपने आप को पूरी तरह से झोंक देगी ना, या झोंक देगा परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर दया कर देगा। ये लिखा है नीति वचन 28:13। क्या कहता है 28:13? जो अपने अपराध छिपा रहता है उसका काम सफल नहीं होगा, जो उसे मान लेता है तो उस पर परमेश्वर क्या कहता है, छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करेगा, दया कर सकता है, दया कर सकता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आपके जीवन में यीशु मसीह बदलाव देखना चाहता है, आपके जीवन में यीशु मसीह बदलाव देखना चाहता है। अगर बदलाव नहीं है तो उद्धार भी आपका नहीं, चाहे वो व्यक्ति मेरे उस संसार में कोई भी रहे, जो इसके जीवन में बदलाव नहीं, उसके जीवन में उद्धार नहीं, क्या करेगा ऐसे लोगों को? हालेलुया। आपको पता होगा एक लूसीफर था जो परमेश्वर का बनाया हुआ स्वर्गदूत था कि नहीं था? यही व्यक्ति स्वर्ग में कूटनीति करता था परमेश्वर के खिलाफ। आपको पता होगा, बाइबल पढ़ने वाले, ये हिजकिय्याह का 27 और 28 अध्याय में जब आप पढ़ोगे, पूरी रीति से उसमें लिखा है तुझ में मैंने वीणा बनाया, तुझ में मैंने डपली बनाए, सर्वांग सुंदर सुंदर। क्यों? लेन देन के कारण क्या हो गया? तेरे मति में क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया और तू बिगड़ गया। तू ही है जो परमेश्वर, उसी वही शैतान तो जो परमेश्वर से कहता तेरे से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। क्या बनाने वाला से बाप से बेटा बोल सकता है मैं तुझे नष्ट कर दूं? कर सकता है क्या? बाप का पद बाप होता है, बेटा का पद बेटा होता है। अपने बाप को नहीं बोल सकता। शैतान सोचा, ऐसे करते करते 1/3 को, मैं जो बात बता रहा हूं आप समझना, 1/3 भाग को शैतान ने क्या कर दिया? लूसीफर ने केंद्रित कर लिया। फिर मिकाएल को बोला परमेश्वर ने, ऐसे में तो ये लोगों को क्या करेगा? बर्बाद कर देगा, स्वर्गदूतों को इसको गिरा देगा। परमेश्वर के आदेश पर मिकाएल ने गिरा दिया उसको, स्वर्गदूत को, लूसीफर को, क्योंकि वो बुराई कर लोगों को परमेश्वर के खिलाफ बोलकर 1/3 भाग को अपने पास रख लिया है। आज भी कलीसिया में ऐसी होता है कि बहुत सारे लोग उद्धार को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? एक गुट में होते हैं, मैंने बताया गुट में होते हैं। आज कलीसिया के लोग उद्धार नहीं पा रहे, कारण ये है वो गुट रहेंगे, 4 इधर 5 इधर 6 इधर 7 इधर, और सब एक दूसरे को क्या क्या बुराइयां करेंगे। जिस प्रकार शैतान ने स्वर्ग में किया, उसी प्रकार कलीसिया में भी लोग बुराइयों को वैसे करेंगे, और उसका भी उद्धार खत्म और इसका भी उद्धार खत्म। ताली बजाइए यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। उसका भी उद्धार खत्म, इसका भी उद्धार खत्म। एक उद्धार मिला था आदम और हवा को, अदन के बाद में मिला था कि नहीं मिला था? किसके बातों में आए वो? किसके बातों में आए? शैतान की बातों में। मैंने बहुत पहले कहा था कलीसिया के लोगों सावधान हो जाओ, क्योंकि कलीसिया में शैतान घुसा हुआ है। अब उद्धार का टाइम आ रहा है, तो परमेश्वर अपने लोगों को कलीसिया में बुलाता है, और कलीसिया में जब बुलाता है ना, तो शैतान जानता है कि कलीसिया से उद्धार कैसे खत्म करना है। परमेश्वर का कलीसिया करने के बाद शैतान ने आवाज दिया धूर्त को, और धूर्त ने, सर्प ने क्या किया? उसको आवाज को पकड़ा, और उस आवाज को पकड़कर क्या किया मेरे प्रियो? हालेलुया, आदम के बाद में प्रवेश कर लिया। कोई भी धूर्त हो सकता है, मैंने पहले भी कहा, आप पहचानो उसको। आपके अगल बगल में कोई भी हो सकता है, कोई भी धूर्त हो सकता है जो आपको उद्धार को खत्म करने के लिए, कोई भी दुनिया में हो सकता है मेरे प्रियो जो उद्धार को खत्म करने के लिए। इस बात को याद रखना। आवाज देगा धूर्त, आवाज देगा तो धूर्त ही हाय हाय हेलो ऐसे बोलेगा। सच्चा आदमी बोलेगा अरे इसको बाहर निकाल। सच्चा आदमी क्या बोलेगा? इसको बाहर निकालने की। धूर्त क्या बोलेगा? आने दे उसको, हमारा बिरादरी का है। और शैतान ने आवाज दिया, सर्प ने बोला, लिखा है बनाले पशु में सर्प कौन है? सबसे ज्यादा धूर्त है ना? लिखा है ना? धूर्त ने क्या किया? पकड़ा और उसको अंदर ले गया, और अंदर वो ले जाने के बाद में क्या होता है मेरे प्रियो? अदन के भाग में पहुंच गया। एक धूर्त ने धूर्त को आवाज दिया, और धूर्त ने कलीसिया में प्रवेश किया, और वो कलीसिया परमेश्वर का था, वो कलीसिया उद्धार करता यीशु मसीह का था, वो कलीसिया परमेश्वर अपने बेटा और बेटे को शाम को मिलने के लिए आता था, वो कलीसिया में परमेश्वर आदम और हवा से प्रेम करता था, आदम और हवा से बातें करता था, आदम और हवा को वो चाहता था कि तू अनंत काल तक मेरी जीवन जीते रहा, तू महिमा करते रहा मेरा, मैं तुमसे शाम के समय मिलने के लिए आऊंगा, तुझे किसी चीज की कमी घटी नहीं होगा। लेकिन उसी जगह में शैतान घुसता है। आदम को शैतान तो भरमाने में नाकाम रहा, लेकिन हवा को बिल्कुल वो बहका लिया। बहकाया तो क्या अच्छा बात बोला? अच्छा बात बोला? नहीं।
बोले यीशु प्रभु की। उन्होंने ये बोला, कितना अच्छा अच्छा थे अदन की बात में देखो, पता करने वाले दुष्ट लोग क्या करते हैं, कितने अच्छे अच्छे फल है, कितने अच्छे अच्छे तुम्हारा जगह है। एकदम दुष्ट को देखना बहुत मीठा बात बोलेगा वो, समझ में आ रहा है? दुष्ट को देखना बहुत मीठा बात बोलेगा वो, तुमको लगेगा कि मेरा ही सही है। हवा को लगा नहीं नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा बात है, परमेश्वर ने खाने पीने के बनाने के है, बहुत हम सबको खाते पीते हैं, बस ये दिख कर लगे है ना दीवार पेट दिखती है, खाए ले क्या करे है, मना करेंगे। अब शैतान को तो पता चल गया, घर की भेदी लंका है, घर के बात बताते हवा होला तो सोच करी, अरे कहाँ करा गिराओ, मैंने तो किराए ले आया। जो मीठी मीठी बात बोलते उससे भाग जाना। समझ में आ रहा है? हालेलुया। वो जो मीठी मीठी बात बोलता है वो आपके हित के लिए नहीं, वो आपका दुश्मन है वो। इस बात को याद रखना। कड़वा मैं जरूर बोलता हूं लेकिन मैं आपका दुश्मन नहीं। समझ में आ रहा है? कड़वा जरूर बोलता हूं लोगों को लेकिन मैं आपका दुश्मन नहीं हूं। शैतान ने बहुत अच्छे से बात नहीं 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 नहीं, इस फल को क्यों बोला परमेश्वर ने तुम्हें खाने के लिए? तो ये क्या बोलती है, इसको खाएगी ना। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठा तो क्या हुआ, वो किसको दिखाई दिया? 40 दिन अपने चेले को। उससे पहले उसके चेले बदलाव नहीं हुए थे। आपको पता होगा कि पतरस नाम का एक व्यक्ति मछली मारने गया था और यीशु ने कितने दिन सेवकाई किया, इतने दिन सेवकाई किया, वो सेवकाई करते करते क्रूस पर चढ़ा गया लेकिन पूरे दुनिया को जीत नहीं पाया था। समझ में आ रहा है? पूरे दुनिया को जीत नहीं पाया था, विश्वास नहीं था उनको शायद, इसलिए वो जीत नहीं पाए। लेकिन 40 दिन जब मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब अपने चेलों के पास जाया, पतरस के पास जाता है और कहता है कि पतरस मुझे तेरे नाव में ले ले। पतरस लेना नहीं चाह रहा था प्रभु यीशु मसीह को कि नाव में ले लूं, ऐसा वो नहीं चाह रहा था। यीशु मसीह खुद उस जगह में जाता है, जब है ना, यीशु मसीह खुद जाता है, मुझे ले अपने नाव में, और उसको हाथ पकड़कर क्या करता है यीशु मसीह, खींच कर यीशु मसीह को पतरस खींच कर क्या चढ़ाता है, अपने नाव में चढ़ाता है। नाव मतलब जिंदगी में चढ़ाता है। समझ में आ रहा है? वो तो नाव था लेकिन आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आ रहा है, आप उसे हाथ पकड़कर खींच के चढ़ाएंगे तब तो चढ़ेगा। अगर आप ढिढाई की आत्मा रहोगे तो इस संसार में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, रुपया पैसा धन दौलत मिल जाएगा और अंत में उद्धार नहीं हो पाया तो इस पैसे का क्या करोगे जो आपके प्राण को भी नहीं बचा सका, आपके शरीर को भी नहीं बचा सका, ना आपके जीवन को भी नहीं बचा सका। पतरस वही व्यक्ति था जो रात भर वही बस मछली मारा था। क्या किया था? रात भर मछली मारा था। रात भर मछली मारने के बावजूद भी उसे एक मछली नहीं मिला, एक भी मछली उसे नहीं मिला। अब वो जब एक भी मछली नहीं मिला तो आदमी का दिमाग खराब हो ही नहीं। यीशु मसीह पर कौवा गए गहरे सागर में जाल डाल के कतर नाव बैठो के कतर रात भर मारे मछली कर नहीं पाया। यीशु ने कहा मैं कहता हूँ तो गहरे सागर में क्या कर, जाल डाल। हालेलुया। गहरे सागर में क्या कर, जाल डाल। यीशु ने पतरस को गहरे सागर में लेके गया, उस गहराई में लेके गया। मैं आपको बता कौन से गहराई में, जीवन की उस गहराई में लेके गया और मछली को मारने के लिए जाल को फेंकने के लिए कहा। और बता देना चाहता हूं कि जिस मछली को बनाने वाला कौन है, मछली को बनाने वाला कौन है, कौन है? परमेश्वर है ना। कई लोग क्या बोलते हैं पता है, राई के दाने के बरोबर में विश्वास करोगे परमेश्वर तुम्हें आके ले जाएगा। कितने पास्टर नरक में हैं आजकल, आप लोगों को पता नहीं होगा। कितने विश्वासी एकदम छोटे गिलास बना है ना, कितने पास्टर नरक में हैं, कितने विश्वासी नरक में हैं, कितने बड़े बड़े महिमा करने वाले नरक में, आपको नहीं पता होगा। मेरे प्रियो, उस व्यक्ति ने कहा गहरे सागर में जाकर जाल को डाल, और जाल को जब डाला ना तो मछली को आदेश दिया, पता है मछली को आदेश दिया इसके जालों में आ जाओ। एक मछली परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है और वो बोल रहे हैं पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि बुलाया किसने है, बुलाया किसने है, उद्धार करता है, उद्धार देने के लिए बुलाया। पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। 10 को ने बोला ना पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। तैयारी सबका था, हालेलुया, तैयारी सबका था, हालेलुया। लेकिन 5 लोग ने स्पेशल तैयारी किया था।
मैं जाऊंगा, ले जाओ पानी ले जाओ, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसे कह के मेरे प्रियो 5 लोग गए, 5 लोग नहीं जा पाए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पतरस नाव में क्या किया, जाल डाला, समुद्र में जाल डाला, तो बहुत सारे मछली क्या मिल गया, पतरस को मिल गया और उसके साथी को भी क्या हुआ गया, मिल गया। आज मैं क्या कह रहा हूँ मेरे प्रियो, जब तक यीशु मसीह आपके साइड में नहीं रहेगा ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है? जब तक यीशु आपके साथ में नहीं रहेगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पतरस गया था मछली मारने के लिए, मेरा पुराना ही धंधा ठीक है। जब पतरस ने देखा कि सच में इनके कहने पर मैंने जाल डाला, इतने सारे मछलियों को मिला, अपना जीवन परिवर्तन कर लिया। समझ में आ रहा है? उनके जितने चेले देखे यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद, सारे चेले ने अपना जीवन परिवर्तन किया कि सच में परमेश्वर तो मृतकों में से जी उठा है और हम अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। 40 दिन तक उन्होंने उसी बात को सिखाया, यीशु मसीह ने सारे लोगों को सिखाया। 40 दिन तक उनको यीशु मसीह ने शिक्षा दिया और अंत में जब प्रेतों के काम 1 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या कर लिया, स्वर्गारोहण कर लिया। उसके चेले देखते रहे, स्वर्गदूत ने आकर कहा कि वो चला गया, तुम देखते ही रह रहे हो, वो चला गया। मेरे प्रियो, आज यीशु आपसे कह रहा है, वो चला गया है यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके पास है। अगर पवित्र आत्मा की बातों को आज इनकार करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी बातों का ऐसा समय आएगा जो नहीं सुन पाएगा, क्योंकि पाप ऐसी ढिठाई है। और 5 ऐसे जो तैयारी थे, वो लोग भी प्रभु के बेटी थे, वो लोग भी परमेश्वर के संतान थे, ऐसी कलीसिया की वो भी बेटी थे, वो भी सदस्य थे, लेकिन 5 ने अंदर ही अंदर में स्पेशल तैयारी किया था, हाँ मेरा दूल्हा आएगा तो क्या करेंगे, आज जाएंगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसके नाम से दुष्ट आत्मा कांपता है और स्वर्ग खुलता है। क्या कहा यीशु मसीह ने? 5 कुआरियां चले गए, दरवाजा बंद हो गया। नूह ने जहाज बनाया, नूह में पानी, जब पानी गिरा जहाज ऊपर चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया यीशु मसीह ने। समझ में आ रहा है? जब नूह ने दरवाजा बंद कर दिया, जब यहाँ पर यीशु कह रहे मैंने दरवाजा बंद कर दिया उद्धार का, जिस दिन उद्धार का दरवाजा अगर बंद हो जाएगा उस दिन समझ जाना चिल्लाते रह जाओगे, दरवाजा खोलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने क्यों कहा आपको क्या पहचान जाओगे? अगल बगल में आप ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस दुनिया में जो आपका उद्धार खत्म करने के लिए आएगा, आपके उद्धार को वो परेशान करने के लिए आएगा, आपके उद्धार को पृथ्वी से नष्ट करने के लिए आएगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ऐसे आसपास के बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, किसी दूसरे के बातों में आके आएगी। शैतान सोचता है ना, हालेलुया, तू उद्धार ले लिया कोई दिक्कत नहीं, बपतिस्मा ले लिया कोई दिक्कत नहीं, तू सोचता है प्रभु को पा जाओगा, चल चल, तू कहाँ जाएगा? कलीसिया जाएगा ना। फिर कलीसिया में बता दूँ, कलीसिया में 4-5 बहनों को इकट्ठा करेगा शैतान, और 4-5 बहनों को इधर करेगा, 4-5 बहनों को उधर करेगा, 4-5 बहनों को उधर करेगा और बोलेगा इसके खिलाफ तू बोल, उसके खिलाफ तू बोल, उसके खिलाफ तू बोल, उसके खिलाफ तू बोल, और सारे खिलाफ बोलेंगे, उद्धार खत्म हो गया।